छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में अभी हम वार्ड क्रमांक 24 में पहुंचे हुए, जो कि शीतला माता वार्ड कहलाता है। आखिरकार इस वार्ड में क्या कुछ विकास हुए हैं और क्या कुछ धरातल पे नजर में आते हैं, विकास की गति कितना बढ़ पाई है और कितना कुछ बाकी है, वो सारी चीजों को लेकर के आज हम वार्ड के आम जनताओं के पास पहुंचे हैं। राजनीतिक गलियारों में चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है और इस चुनावी संग्राम को लेकर के अभी हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 24, जो कि शीतला माता वार्ड कहलाता है। मैं भी वर्तमान स्थिति में शीतला माता मंदिर के प्रांगण में खड़ा हुआ हूं और आज हम वार्ड की परिक्रमा करने वाले हैं। शीतला माता वार्ड नंबर 24 जानेंगे यहां पर की जनताओं का क्या राय है इस बार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के। जनता क्या कुछ चाहती है, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य में किस पर भारी मतों की अपेक्षा की जा सकती है, और यहाँ की जनता, राजनांदगांव वार्ड नंबर 24 की जनता क्या कुछ चाहती है इस नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के। वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि भी क्या कहते हैं, निर्दलीय लोग भी क्या कहते हैं, और वार्ड की जनता इस बार के चुनाव में क्या चाहती है, क्या यहाँ की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। और 11 तारीख का वो दिन है जिस दिन मत का आम जनता द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जाएगा, और प्रयोग करने के बाद राजनांदगांव नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपने एक वो उम्मीदवार, अपने वो एक जनप्रतिनिधि चुनेंगे जिसको लेकर के 5 सालों तक के अपने वार्ड के विकास कार्य देखे जाएंगे। चलते हैं राजनांदगांव वार्ड नंबर 24 में और 24 वार्ड की जनता क्या कुछ चाहती है। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की घोषणा के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में सियासी पारा जो है वो एकदम हाई हो चुका है, और हाई होने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चे शुरू हो चुके हैं, जिसको लेकर के तमाम पूरे प्रदेश भर की आम जनताएं 11 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में अभी हम वार्ड क्रमांक 24 में पहुंचे हुए, जो कि शीतला माता वार्ड कहलाता है। आखिरकार इस वार्ड में क्या कुछ विकास हुए हैं और क्या कुछ धरातल पे नजर में आते हैं, विकास की गति कितना बढ़ पाई है और कितना कुछ बाकी है, वो सारी चीजों को लेकर के आज हम वार्ड के आम जनताओं के पास पहुंचे हैं, जिनके वोटों के आधार पर वो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और चुनने के बाद वो 5 साल तक के नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपनी तैयारी करते हैं। जी, आपका शुभ नाम बनाते हैं। गोविंदा यादव। क्या कहते हैं इस बार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के कि आम जनता जो है वो चुनाव किस आधार पर अपना मत का प्रयोग करती है वहाँ पे? इस समय जनता देख रही है कि विकास कौन करेगा, काम कौन अच्छा करेगा, सफाई वगैरह, मेन तो वही मुद्दा है, सफाई वगैरह, और जो हमारे मतलब और कार्यों के हित के लिए हित में ध्यान दे और उसको चुनेगी जनता। देखिए, अभी वर्तमान में देखा जाए तो आपके वार्ड नंबर 24 में तकरीबन 4 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए, 2 निर्दलीय से, एक कांग्रेस से, एक और बीजेपी से। तो क्या लगता है पिछले कार्यकाल की अपेक्षा क्या कुछ कार्य हुआ है, क्या कुछ बच पाया है और क्या कुछ होने का है? पिछले 5 वर्ष में काम बहुत अच्छा हुआ है और आगे देखेंगे कि कैसा रहेगा, जनता किसको चुनती है, अब देखेंगे आगे। देखिए, वहीं अगर महिलाओं की भी बात किया जाए तो इस वार्ड में महिलाओं की मतदाता सूची में उनका नाम प्रथम श्रेणी पर अधिकतम है। वहीं महिलाएं भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ आपके वार्ड में अभी तक के विकास हो पाया है इन 5 सालों में, विगत 5 सालों में। अभी तक से तो देखे हैं तो मतलब कुछ विकास के बारे में तो कुछ समझ में आया नहीं है, लेकिन जैसे कि अपने जब मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर रमन जी थे, बीजेपी सत्ता से थे, वो तो बहुत अच्छे से अपने कार्यकाल को पूरा किए हैं। और कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को तो मेरे को तो अभी तक से कुछ विकास की उन्नति कुछ दिखाई नहीं देती है मेरे ख्याल से तो। और जैसे कि कांग्रेस प्रत्याशी है हेमा देशमुख जी, वो भी मतलब कुछ विकास की गति कुछ। वार्ड की अगर बात किया जाए तो
आपका ही वार्ड जो है वो कांग्रेसी वार्ड कहलाता है। तकरीबन 25 सालों से 5 बार के पार्षद रह चुके कुलबीर सिंह छाबड़ा है जो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी ने इस बार अपनी प्रत्याशी को लेकर के सैंकी बग्गा नाम के एक व्यक्ति को यहाँ पर से टिकट दिया है, उनके ऊपर भरोसा जताया है। और अगर निर्दलीय की बात किया जाए तो एक तरफ माखन यादव है और दूसरी तरफ रिजवान जमाल एक व्यक्ति है जो अपने मत को लेकर के चुनाव प्रचार में भी निकले हुए। तो इस पर आपकी क्या राय है? अब हम तो एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि हमको बीजेपी के ऊपर जाती है ज़्यादातर, क्योंकि अभी तक से तो बीजेपी ही यहाँ राजनाथ को गांव को ही वही ही चमकाए हैं जो बीजेपी की सत्ता में है, और इसलिए तो हम तो चाहते हैं कि बीजेपी की ही सत्ता ही बैठे। क्या अभी तक के विकास हो पाया और क्या कुछ बाकी है विकास में? अभी तक तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए हुई भी है और नहीं भी हुई है। चलिए, ये वार्ड के वासियों की एक जवाब है, जो बातें हैं जो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के सामने में आती है। क्योंकि वार्ड और नगर के लिए मूलभूत सुविधाएं होती है, सड़क, नहर, नाली, बिजली और पानी। तो प्रत्याशी जो है इन सब वादों में, अपनी घोषणाओं में कितना कुछ सफल हो पाते हैं और कितना कुछ वार्ड के वासियों के लिए, नगर के वासियों के लिए बचाया जाता है। आगे और भी चलेंगे और इस वार्ड में जितनी भी गलियारे हैं उन सभी पर जाकर के आम जनताओं की उस राय को जानने की कोशिश करेंगे, ताकि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के मतदाता जो है वो अपनी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देते हैं। यूआर वाई सीजी न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। फिलहाल तो अभी कुछ विकास हुआ नहीं है, जब चुनाव आता है तभी होता है थोड़ा बहुत, बाकी तो सब ऐसे ही पड़ा रहता है। क्या लगता है, 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय में भी 2 हैं, तो अब नया चेहरा उतारा जाए, नया चेहरे को कुछ लोगों को और भी मौका मिलना चाहिए, युवा लोग को। वही चेहरे मुभार कोई ये नहीं रहता है, 1-2 साल कहते हैं चुनाव रहता है तब तक बोलते हैं, बाकी हर कोई जिसको मिलना चाहिए उनको, मतलब सुविधा जो मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं है। जिनके घर सब चीज़ें उनको सुविधा मिलता है। इस बार बदलाव देखा जा सकता है। बदलाव देखना चाहिए।